अभी हमारे साथ बिहार के समस्तीपुर के लाल अमरजीत जी हैं, जो खुलेआम राजा यादव को चैलेंज कर रहे हैं और राजा यादव से भी तेज दौड़ने का ये वादा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजा यादव जो है हमसे हार जाएगा और जीत जाएगा तो उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, जो आप जो खुलेआम राजा यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि अगर हमसे वो जीत जाएगा तो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, क्या ये सच्चाई है? देखिए सर, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। रही बात राजा यादव जी का, हाँ। तो वो 100 मीटर रनिंग बोलते हैं कि हम 100 किलोमीटर में रनिंग करूंगा। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, कर लेंगे। हाँ। हम बोल रहे हैं हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी बिहार के और मैं भी बिहार का हूँ। यही है कि मान के चलिए वो भी देश के लिए खेलते हैं तो मेरे सौभाग्य की बात होगा, मैं भी खेलूंगा तो मेरे बिहार और देश के लिए सौभाग्य की बात होगा। आप कब से ये सब करते आ रहे हैं? मैं 15 साल से कर रहा हूँ सर। 15 साल से करते जी आ रहे हैं। स्टार्टिंग क्या चीज़ से किए थे? मैं स्टार्टिंग में बचपन में था, उस समय 4th क्लास में पढ़ता था। उस समय किसी लड़का से हम हार गए थे। उसी मन में जुनून आया कि हारे क्यों। तो मेरे सर थे, रजनीश सर हैं, यही हौसला दिए कि नहीं बेटा तू प्रैक्टिस करो। तो हम ठान लिए कि जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक किसी से हारेंगे नहीं। ये और उस टाइम से जो है प्रैक्टिस आपका जारी है? जी सर। और एक से एक स्टेप आप करते जा रहे हैं और सब में सक्सेस करते जा रहे हैं? जी सर जी। अभी ये क्या पहने हैं, इसको थोड़ा खोल के दिखाइए। देखिए इनका बॉडी देखेंगे, इनका 6 पैक देखेंगे तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे जिस प्रकार से इनका बॉडी है। थोड़ा इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी खोल के हटाइए। देखिए, और ये सब जो है जिम में जाके नहीं बनाया गया, ये नेचुरल, ये अपने आप से यहाँ पे टिप्स मार के और बहुत सारा चीज़ करके जो है इस टाइप का वीडियो को ये बनाए हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी आप पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं? जी सर। उसके बाद आप टिप्स भी मारते हैं? जी सर जी। दौड़ आप कितना के स्पीड में दौड़ सकते हैं? देखिए हवाई तो हम छोड़ नहीं सकते हैं कि मैं बोलूँगा कि 50 के स्पीड में दौड़ूंगा। लेकिन रही बात, मैं 40 जरूर दौड़ लूँगा। मतलब 40 के स्पीड में आप दौड़ सकते हैं? जी सर। मतलब अब जो बोल रहे हैं आप 100% इसमें खड़ा उतरेंगे ना? यस सर, खड़ा उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। 100%? 100%। मतलब 40 का स्पीड में आप दौड़ सकते हैं? जी सर, हम नहीं बोले हवाई हम मारेंगे नहीं, जो रियल है वो बतलाएंगे। हाँ। जी तो सर। राजा यादव जी जो थार के साथ चल रहे हैं, बुलेट गाड़ी के साथ स्पीड में चल रहे हैं, तो आपसे भी ज्यादा तेज वो दौड़ते हैं? देखिए तेज दौड़ते हैं तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में गोल्ड आएगा। हम भी 40 का स्पीड दौड़ते हैं तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि बिहार में गोल्ड आएगा। ये और पता ये भी चला है कि आप फौज में जाने का सपना था, कई बार जाके जो है आप छट गए हैं? जी सर, फौज में जाने का बहुत बचपन से सपना था और देश की सेवा करना। जी सर। और खाना आप क्या क्या खाते हैं? सर खाना जो नॉर्मल घर में बनता है वही खाते हैं। मतलब जो नॉर्मल एक किसान के घर में बनता है वही खाना आप खाते हैं? जी सर। जैसे में क्या? जैसे में चावल हो गया, दाल हो गया और डाइट में हो गया चना, यही सब। डाइट में सिर्फ चना ही लेते हैं? जी सर, चना हो गया, मसूर का दाल हो गया, ये सब। मसूर का दाल और ये चना, यही सब? मेरा 2 फेवरेट है, मसूर का दाल और ये खीर। अच्छा, फौज में आप जाना चाहते थे, कहाँ तक की तैयारी हो जाती थी और फिर छट जाते थे? देखिए फौज में पहली बार 2018 में मैं एक्सीलेंट मारा था, उस समय भी मैं मेरिट में छटा गया। और दूसरी बार मेडिकल में एक्सीलेंट था और तीसरी बार में भी मेडिकल, और 2021 में मैं पास किया एक्सीलेंट से, 115 नंबर था स्पॉट लगा के। तो उसमें सरकार की जो सिस्टम है अग्निवीर, वो नीचे गिरा दिया और देश का सपना जो मेरा था संजोए हुए थे मैं देश सेवा करूँगा, वो मेरा सपना चूर चूर हो गया। क्या लगता है कि अगर फिर से अगर चांस मिले फौज में जाने का तो आप जाएंगे? सर देखिए फौज में हम दो सोचे हुए थे, 2 सपना मेरा था। वो फौज में जाके सेवा करना हो या गोल्ड लाना हो, दोनों देश सेवा है। और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं देश सेवा जरूर करूंगा, वो मेरे लिए नीचे क्यों नहीं गिर जाए, मैं देश सेवा जरूर करूंगा। मतलब देश सेवा करने का भावना आपके अंदर बहुत है? जी सर। चलिए ताली बजाइए ऐसे ऐसे युवाओं के लिए जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को एक प्रेरणा दे रहे हैं, बिहार के युवाओं को, कि अगर कुछ करने की जुनून अगर आपके अंदर हो, कुछ करने की क्षमता अगर आपके अंदर हो तो आप भी इतिहास लिख सकते हैं। उस जमाने में भी भगत सिंह होते थे, चंद्रशेखर आजाद भी होते थे, और इस जमाने में भी अमरजीत जैसे युवा है कि अभी भी इतिहास लिखने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि घर में ये सब करते हैं तो कहीं से कोई प्रेशर नहीं है कि ये क्या कर रहा है? नहीं, घर को पूरा सपोर्ट है कि नहीं अमरजीत तू जो करेगा वो मेरे लिए राजी है। परिवार भी बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा भाई सब। जी। अच्छा ये गुरुजी हैं आपके? जी सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रजनीश है। अच्छा सर, कितने दिनों से इनको आप ट्रेंड कर रहे हैं? तकरीबन जब ये मैं 10-12 बरस का था तब से ही। हाँ। तब से ही शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि जब ये बचपना में क्या होता है कि उसके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप ट्रॉल करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं और आप जीतते हैं तो आप में एक नया कॉन्फिडेंस आता है। तब जाके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हाई होते रहता है और धीरे धीरे इस लेवल पे आता है कि आपको हारना मुनासिब नहीं लगता। तो होता क्या है कि वास्तव में जीवन में कोई भी लोग है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो हारता मन से है। अगर मन आपका मजबूत हो तो ज़िंदगी का कोई भी सफलता आप आराम से पा सकते हैं, भले ही वो 100 मीटर का दौड़ हो, 100 किलोमीटर का दौड़ हो या फिर 100 फीट लंबा चढ़ना हो, आराम से उसको पा सकते हैं। तो मतलब ये है कि मन से मजबूत होना चाहिए, और यही मैंने किया, इसको मन से मजबूत बनाया और साथ में थोड़ा सा सहारा देते रहा। बाकी इसने खुद के मेहनत के बदौलत यहाँ तक
पहुंचने का प्रयास किया है। और रह गई बात तो आत्मविश्वास उस लेवल पर गया है जहां से ये कुछ भी कर सकता है। आपने इसे एक प्रश्न किया था कि राजा यादव और इसका कंपटीशन, तो दोनों के बीच की जो कंपटीशन की बात होती है वो तो जब आमने सामने होने की बात होगी तब होगी, लेकिन जो भी चीज़ देखने में है कुल मिला के ये समझिए कि वो भी इस देश के लाल हैं और यह भी इस देश का लाल है, और दोनों का ही उद्देश्य एक है, कंपटीशन अपने जगह पर है और खेलना अपने जगह पर है। तो अच्छा वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, वक्त की मांग होगी, समय की मांग होगी, जिसका सिकंदर जितना अच्छा होगा वो विजेता होगा। चलिए ताली बजाइए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपका क्या नाम है? अमित कुमार। अच्छा, जिस प्रकार से अमरजीत जी कर रहे हैं, अगर आपको अगर कहा जाए तो आप कर सकते हैं? नहीं सर, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, सबसे नामुमकिन है सबसे नामुमकिन जी, इसीलिए अमरजीत बधाई का पात्र है और लगातार अभी तक अपना इस प्रैक्टिस को कभी छोड़ा नहीं है और 4 से 6 घंटा तो पर डे करता है, 365 दिन का इसका है। और आपका समस्तीपुर का ये लाल अमरजीत जो है राजा यादव जी को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज तो सर दूर की बात है, लेकिन आमने सामने जो हमारे रजनीश भैया बोले हैं तो इसमें तो है जो एक बार कंपटीशन को फेस कराया जाए कहीं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया चैनल वालों के माध्यम से जी। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि आमने सामने कहीं पे फेस करा के चैलेंज को एक्सेप्ट कराया जाए? जी, तो फिर तो विजेता और उपविजेता तो दिखेगा ना, फिर ये अपना लगातार करेगा फिर हराने के लिए। मतलब कंपटीशन होना बहुत जरूरी है क्या? एकदम निश्चित सर, तब तो दिखेगा कि किन में कितना दम है जी। तो पता भी तो चलना चाहिए बिहार के लोगों का कि राजा यादव में ज़्यादा टैलेंट है या समस्तीपुर के लाल अमरजीत जी में ज़्यादा टैलेंट है। चूंकि जो है सोशल मीडिया पर वीडियो इस तरह से वायरल हो रहा है कि अगर अमरजीत हार जाएगा तो राजा यादव को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब देखना यह है कि राजा यादव इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्या सर, ये तो दोनों जब आमने सामने होंगे, जब 2 घुड़सवार दौड़ लगाते हैं तो सवारी का भी उसमें हाथ रहता है जो चलाते हैं, तो दोनों चालक को लाया जाए एक पथ पे, तो देखा जाए कि दोनों में कितनी जुनून है। बस वहीं देश देखेंगे, हम लोग देखेंगे। लेकिन वो भी तो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिताजी के साथ पहलवानी कर रहे हैं। सर तो अभी तो राजा यादव ही अमरजीत के सामने बार बार जो भी मीडिया चैनल वाले आ रहे हैं या हम लोग भी देख रहे हैं, उनको व्यूवर हैं, तो उस हिसाब से तो देख रहे हैं जो अभी तक दोनों में कंपटीशन कराया नहीं गया है, लेकिन उस होड़ में लाने की अभी चेष्टा हो रही है। तो दोनों भी ऐसे धावक को, रेसर को एक बार लाया जाए। और ऑलरेडी वो कुश्ती भी लड़ते हैं, मगर ये कुश्ती नहीं लड़ते हैं, ये दौड़ते हैं, ये सिर्फ धावक है जी। और जो ये प्रैक्टिस अभी देखे अपना फिजिकली, ये इसमें ये अभी भी अगर कहा जाए कि इस पे आप चढ़ जाइए तो आप चढ़ जाएंगे? जी सर, ओके। चलिए एक बड़ी लाइव चढ़ के आप दिखाइए। देखिए एक बार आप हमको पूरी तरीके से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये देखिए कैसे बरगद का वो टहनी नीचे की तरफ आया हुआ है और उसको चढ़ के ये पूरी तरीके से ऊपर भी चले जाते हैं और नीचे भी चले आते हैं। चलिए बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है अमित जी को, अमरजीत जी को लेकर के और राजा यादव जी को लेकर के, और इनकी तैयारी को लेकर के अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, राजा यादव जी के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, चूंकि जो है राजा यादव जी को ये चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।